सवाल की एक बात यह कि ट्रंप ने यह क्या कह दिया कि अब इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुना आपने? उन्होंने कह दिया इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहना चाह रहे थे कि अब इंडियन कहने पर ही लोग बुरा मान जाते हैं और इंडियन लोग तो इंडियन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई करे तो बवाल हो जाता है। तो हालांकि ये ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा और उनका अंदाज तो कई बार उनके प्रशंसकों को ही समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये कहानी भारतीयों के लिए भी समझनी जरूरी है, क्योंकि काफी पब्लिक तो जानती है लेकिन बहुत से लोग अब भी नहीं जानते कि ट्रंप जब कह रहे थे कि अब इंडियन नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो भारतीयों की बात नहीं कर रहे थे। अमेरिका में जब इंडियन बोलते हैं तो उसका मतलब भारतीय नहीं होता। इंडियन कहते हैं वहां के मूल निवासियों को। पहले रेड इंडियन भी कहते थे, लेकिन अब वो कहने पर भी लोग बुरा मान लेते हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है वो समझने की जरूरत है। जो लोग मामले को जानते भी हैं उनमें भी कई लोग पूरी कहानी शायद नहीं जानते। अमेरिका में इस नाम इंडियन की एक अलग ही कहानी है और इस कहानी का ताजा चैप्टर खोला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका में एक बड़ा त्योहार होता है, थैंक्स गिविंग। पूरा परिवार वहां थैंक्स गिविंग डिनर पर मिलता है। ये एक परंपरा है वहां की। शॉर्ट में उसका इतिहास यह माना जाता है कि जब यूरोप से गोरे लोग अमेरिका में बसने गए थे तो कई झड़पें होती थी वहां के मूल निवासियों से। तो एक बार आपस में सेटलमेंट हुई थी मूल निवासियों और अंग्रेजों के बीच और एक बड़ा भोज हुआ था और वहां से थैंक्स गिविंग डिनर की परंपरा की शुरुआत हुई। हालांकि बाद के सालों में मूल निवासियों के कई इतिहासकारों का मानना था कि असल में मूल निवासियों को गोरों ने धोखा दिया था, उनकी जमीनें हड़प ली थी। इसलिए कई मूल निवासी अब इस थैंक्स गिविंग के त्योहार को अपनी गुलामी के इतिहास के एक पन्ने के रूप में देखते हैं। बहरहाल गोरे इस त्योहार को खूब जोश से मनाते हैं, लेकिन सेना के जवान जो घर नहीं जा पाते, ये जो नहीं जा पाए, जैसे यहां भी दिवाली में होता है, तो उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। राष्ट्रपति ने फोन पर बात की थैंक्स गिविंग पर। इसी बातचीत में उन्होंने अपने लहजे में एक मजाक करने की कोशिश की और कहा कि अब तो लोग इंडियन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियन लोग ही इंडियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह मजाक था अमेरिका के मूल निवासियों पर। ट्रंप के कहने का मतलब था कि आजकल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का खतरा ऐसा हो गया है कि शब्दों पर ही एक तरह की सेंसरशिप हो गई है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मूल निवासियों को इंडियन कहना गलत है और यह संवेदनशील मामला बन गया है, जबकि कई मूल निवासी खुद को इंडियन कहलाने में बिल्कुल बुरा नहीं मानते। भारतीयों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन मूल निवासियों का नाम इंडियन पड़ा कैसे? वो कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1492 का साल था। यूरोप में स्पेन में राज परिवार का राज था। किंग फर्डिनेंड, क्वीन इजाबेल। एक इतालवी नाविक था, नाम था, सुना होगा आपने, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का मानना था भारत जाने का समुद्र का रास्ता स्पेन से पूर्व की तरफ जाने के बजाय पश्चिम की तरफ जाने से छोटा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया गोल है। तो लोग इधर से जा रहे हैं, वो बोला कि उधर से जाएंगे, उल्टी दिशा से भी जाएंगे तो भारत तो पहुंच ही जाएंगे। उनकी कैलकुलेशन ऐसी थी कि ये यहां से भारत पास पड़ेगा। भारत सब पहुंचना चाहते थे, मसाले, सोना, धन सब भारत से लाने का सपना देखते थे, लेकिन सब पूर्व की तरफ पानी के जहाज चलाकर पहुंचने की जुगत में थे। कोलंबस का अनुमान था, उसकी कैलकुलेशन थी कि पश्चिम की तरफ से छोटा पड़ेगा। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर था, उसके आगे पश्चिम में क्या है किसी ने जाकर देखा ही नहीं था। ये जो अमेरिका दिखता है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो पता ही नहीं था कि आगे कुछ है। समुद्र पता था उनको। बाकी यूरोपीय देशों के लोगों का मानना था कि अटलांटिक महासागर के रास्ते में जाने से पता नहीं हवाएं साथ देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि जहाज तब हवा के बहाव से चलते थे, चप्पू चलाते थे और हवा में पतवार के सहारे चलते थे, तो हवा पे ही जाना था। उन्होंने बोला हवा तो इधर चल रही है, तो कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था। लेकिन स्पेन के राजघराने ने कोलंबस को स्पॉन्सर कर दिया कि जाओ नया रास्ता ढूंढो। कोलंबस समंदर में उतर पड़े। महीनों की यात्रा के बाद 12 अक्टूबर 1492 को एक द्वीप पर पहुंचे। उनको लगा भारत आ गया, जबकि वो द्वीप था जिसको आज बहामास कहते हैं, वेस्ट इंडीज में। असल में तो वेस्ट इंडीज को भी इंडीज इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलंबस को लगा था यही इंडिया है। वो तो बाद में पता चला कि वो एक नई दुनिया में पहुंच गया था।
जिसको बाद में नाम दिया गया अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप। तो उन टापुओं को पश्चिम का इंडिया कहा जाने लगा बाद में, यानी वेस्ट इंडीज। खैर वो तो बाद की बात है। तब तो कोलंबस को लगा था कि वही इंडिया है। कोलंबस ने सोचा ये भारत का किनारा है, उसने सोचा ये हिंद महासागर है। वहां उसे जो लोग मिले, वहां के मूल निवासी वो गोरे नहीं थे, तो कोलंबस ने मान लिया कि यही इंडियन है। लेकिन ना तो वो लोग भारत के थे, न ही एशिया के, वो अमेरिका महाद्वीप था, वहां के मूल निवासी थे। वो हजारों साल से वहां रहते थे, उनकी अपनी जनजातियां थीं। लेकिन कोलंबस की यह गलती इतिहास बन गई और धीरे धीरे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड सब ने अमेरिका के मूल लोगों को इंडियन कहना शुरू कर दिया और यह नाम चिपक गया। यह नाम वहां के कानूनों में, नक्शों में, किताबों में घुस गया। अमेरिका के कानून में उनको अमेरिकन इंडियन लिखा गया, उनके इलाकों को इंडियन कंट्री कहा गया। 500 साल बीत गए लेकिन मूल निवासियों का दर्द बाकी है। अब उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, लेकिन वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी 500 से ज्यादा जनजातियां हैं, हर एक का अपना नाम है, भाषा है, संस्कृति है। नावाहो जनजाति है, चेरोकी जनजाति है, अलग अलग ट्राइब्स हैं। वो कहते हैं वो इंडियन नहीं बल्कि अमेरिका के असली मालिक वो हैं। 1960 और 70 के दशक में एक मूवमेंट चली थी वहां पर, रेड पावर मूवमेंट। नेटिव अमेरिकन लोगों का कहना था कि इंडियन नाम उन्हें चुभता है क्योंकि ये तो कोलंबस की गलती थी, ये उनकी पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान नेटिव अमेरिकन बताना शुरू कर दी, यानी अमेरिका के मूल निवासी। और फिर ये नाम स्कूलों, किताबों, मीडिया में ये फैल गया। लेकिन फिर भी इस पर एक मत नहीं है। कुछ बुजुर्ग मूल निवासी मानते हैं कि अमेरिकन इंडियन कहना भी ठीक है क्योंकि ये उनकी विरासत है। तो अब कई मूल निवासियों को अमेरिकन इंडियन या इंडिजिनस अमेरिकन कहलाना पसंद है। वहां की 1995 की जनगणना में 50% मूल निवासियों ने अपने आप को अमेरिकन इंडियन बताया। ट्रंप का बयान इसी बहस पर था कि कुछ तो खुद को इंडियन कहते हैं, लेकिन गोरे कह दें तो बवाल हो जाता है। अब चक्कर क्या है, वहां भारतीय भी बहुत हो गए हैं, तो यह अलग कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मूल निवासियों को वहां इंडियन बोलते हैं तो भारतीयों को वहां क्या बोलते हैं। तो अब वहां ऐसा हो गया है कि मूल निवासियों को बोलते हैं नेटिव अमेरिकन या उनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन। रेड इंडियन नहीं बोलते क्योंकि उसमें रंग भेद का इल्जाम लगता है, क्योंकि उनको रेड उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बोला जाता था। तो रेड इंडियन बोलने पर तो बवाल हो जाता है और वो रंग भेद और नस्ल भेद वाली कैटेगरी में चला जाता है। तो अब बोलते हैं उनको अमेरिकन इंडियन, और भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं उनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन। यानी वहां के मूल निवासी हो गए अमेरिकन इंडियन और भारतीय मूल वाले हो गए इंडियन अमेरिकन। इसलिए यह जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई इंडियन बोले वहां तो वो आपकी बात नहीं कर रहा, वो अमेरिकन इंडियन लोगों की बात कर रहा है। भारतीयों की जब वो बात करेंगे तो कहेंगे इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन और इंडियन अमेरिकन। और ये सारा रायता फैलाया उस आदमी की गलती ने जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 100 बात की एक बात।